नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अगर आज का चैप्टर देखें तो ये आपका मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। इस चैप्टर के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तथा वैसे भी प्रश्न है जो आपका आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन की बात कर दे तो ये आपका 52 क्वेश्चन है। कितना? 52 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और क्वेश्चन से रिलेटेड को आपके पास क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? किसमें? इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके? नर्म लोहे के। किसके? नर्म लोहे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के ही क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? क्या कारण है? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दो भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। दोनों भाग ये आपका अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? दोनों किनारे पर। मान लीजिए चुंबक है, इसका आकर्षण शक्ति कहाँ होगा? इस किनारे पर भी, इस किनारे पर। ठीक है, आगे देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वैसे वैसे प्रश्न को शामिल किए हैं कि आपसे अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार के आपको घुमा फिरा के पूछे तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे वो बेसिक्स लेवल पे हो या फिर आपका हायर लेवल पे हो। तो आप बने रहिए। प्रश्न आपसे है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? कहाँ होगी? उसके मध्य में यानी बीच में सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर डी, किसी चुंबक को 20 से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये सेंटेंस गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये आपका गॉस। क्या होगा? गॉस हो जाएगा। किसका मात्रक? चुंबक क्षेत्र का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? ये आपका वेबर होगा। क्या होगा? वेबर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? क्या हो जाएगा ये? तांबा। कौन? तांबा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो ये आपका ऑक्सीजन। क्या है? ये आपका अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी देखिए, 10⁻18 से 10⁻21 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर स्किप करते हैं कोई प्रश्न छूट जाता है, नहीं देखना है आप उसको पॉज कर दीजिए, बाद में उसको देख लीजिएगा, लेकिन स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो कि मान लीजिए वैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वैसा क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाए जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए, हो सकता है वैसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में जो आपको नहीं पता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। आप ज़्यादा बिजी हो तो उसको आप पॉज कर दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे प्रश्न है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, क्या होता है वो? फेरोमैग्नेटिक। कौन सा पदार्थ है? फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुख्य रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा। कौन सा? उत्तर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये आपका चुंबकीय उत्तर व दक्षिण में। किस ओर? उत्तर व दक्षिण में इंगित करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? क्या हो जाएगा ये आपका? पीतल। ऑप्शन नंबर डी। पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है और बाकी तीनों आपका चुंबकीय है। आगे बढ़ते हैं। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है? प्रश्न है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है, क्या कारण है? अधिक धारण क्षमता होने के कारण। क्या है? अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है किस दिशा में? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक ठहरता है किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? क्या होगा ये? ऑक्सीजन। क्या है ये? अनुचुंबकीय। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अचुंबकीय है? इनमें से बताइए कि कौन अचुंबकीय है। तांबा। तांबा आपका अचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कोण। कौन सा कोण? चुंबकीय दिक्पात कोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर बी, बिस्मथ। क्या है ये आपका? प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शक्तिशाली चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक क्या करता है? केवल लोहा एवं उनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आपसे है कि एक शक्तिशाली चुंबक क्या करता है? यह केवल लोहा एवं उनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? किस प्रकार का उसको किस प्रकार कोण कहते हैं? नमन कोण। कैसा कोण? नमन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबकीय पदार्थ को बीज चुंबकीय किया जा सकता है? किसी चुंबकीय पदार्थ को हम लोग बीज चुंबकीय किस माध्यम से करते हैं? हथौड़े से पीट कर भी कर सकते हैं, गर्म कर भी कर सकते हैं, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा? ओरस्टेड के द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? ये आपका ओरस्टेड द्वारा। ठीक है, अगला देखिए आप। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? कितना? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। कहाँ पे? ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना? 90 डिग्री। आगे देखिए। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है ये? 18 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी सुई चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। फलक घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है। क्षमता अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या होगा? ये पारगम्यता। फलक घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में, उसका क्या होगा? पारगम्यता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कौन सी क्रिया कहलाती है? वह कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है? कौन सा? डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? ये आपका उत्तर की ओर। किस ओर? उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चुंबक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं क्या? विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? क्या है? असत्य है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है? प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? किसको? जनित्र को। कौन से नियम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किया गया है किसको बनाने में? जनित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। डायनमो किससे है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे बढ़ते हैं। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है, डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? यह आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये आपका फैराडे के नियम। किसके? फैराडे के नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त होता है? तो ये आपका नर्म लोहा। किसका? नर्म लोहे का। किस लिए? ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है,
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ये आपका एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है क्या? ट्रांसफार्मर। अगला देखिए 44, लेंज का नियम। लेंज का नियम किस प्रकार के नियम है ये? ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, मान लीजिए यहाँ पे दो ध्रुव, एक उत्तरी एक दक्षिणी, अगर कोई तीसरा ध्रुव हो जाए तो क्या कहलाता है? ये आपका परिणामी ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी, क्या? परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ये दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ से? दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट देखिए आप, लोहा का क्यूरी ताप होता है, लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेंटीग्रेड, 780 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? किसका है? बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए गृह उपकरणों में आपका बुलाने की घंटी भी, रिंगवेल, पंखा, धुलाई मशीन, ये सारे प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? विद्युत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? ये आपका 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय शक्ति का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? किसके संबंध में? दंड चुंबक के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आप नोटिस कीजिए थोड़ा, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। ये सही है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल इस चैप्टर के जितने सारे प्रश्न हैं उनको यहाँ पे देख लिए। और नेक्स्ट जो आपका है ये शायद आपका मॉडर्न फिजिक्स, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है मॉडर्न फिजिक्स है। इस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न होंगे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको एक लाइक ज़रूर कर दें। और क्वेश्चन से रिलेटेड को आपका क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।